आंखों को बंद करके प्रार्थना करें और यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि इस सफ़र पे हम लोग को एकदम सही सलामत ले आए। यहाँ पे एक दिन बीत गया और हम लोग सब अच्छे सही सलामत हैं और आने वाले के दिन भी हम लोग के लिए एकदम सही सलामत गुजरते रहे। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुविधा आंटी से जो गुजरात से हैं वो आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू।
ધ લોર્ડ. હે પ્રભુ, તારના દેવ્ય હોવા, રાજાઓના રાજા અને પ્રભુઓના પ્રભુ, અમે તારી હજુરમાં આવીએ છીએ, પાપી મસ્તકો નમાવીએ છીએ. પ્રભુ, અમને નિરોગી, તંદુરસ્ત, શાંતિથી મીઠી ઊંઘ આપીને એક સવાર તમે આપી છે અને એક નવો દિવસ આપ્યો છે, જીવતાઓની ગણતરીમાં અમને સ્થાન આપ્યું છે. તે માટે અમે તમારો ખૂબ 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 આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, તમે અમને લાવીને અહીંયા અમને નિરોગી, તંદુરસ્ત બધાને રાખ્યા છે. કાલે અમે સવારથી સાંજ સુધી ફર્યા પણ કોઈને કંઈ તકલીફ નહીં થઈ. નાનાથી માંડીને મોટાઓના બધાને તમે સંભાળ્યા છે. તે માટે અમે તમારો ખૂબ 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 આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, હવે પછીના અમારા દિવસોમાં આજે અમે સવારથી અહીંયા નીકળીએ અને જઈએ ત્યાં અમારે સાથે અને પાસે રહેજો. પ્રભુ, 2 બસો છે, બંને બસોના ડ્રાઈવરોને પ્રભુ તમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. એનું સુકાન તમે બનજો, એના હાથ તમે બનજો. પ્રભુ, અને નિરોગી, તંદુરસ્ત અમને બધાને રાખે, એ લોકોને પણ રાખે તેવું થવા દેજો. પ્રભુ, જ્યાં પણ જઈએ ત્યાં તમે અમને તમારી હાજરીનો અનુભવ કરાવજો. પ્રભુ, અને બાકીના 2 દિવસોમાં પણ અમે જ્યાં પણ જઈએ ત્યાં તમે અમારી સાથે રહેજો. અને અહીંયા ઇન્ડિયાના બધા જગ્યાએથી પ્રભુ, રાજ્યથી બધા લોકો આવ્યા છે. બનારસ, લખનઉ, બરેલી, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, બધેથી લોકો આવ્યા છે. બધાને સહી સલામત તમે લાવ્યા છો અને બધા એકબીજાની સાથે પ્રેમથી રહે. અને હવે પછી પણ અમે જઈએ અને બધાના સંપર્કમાં રહીએ. પ્રભુ, અને એક પ્રભુ તારી સાથે અમારી જે કડી છે તે જોડાયેલી રહે. પ્રભુ, આ લોકો દ્વારા એક વિશ્વાસુ લોકો છે કે જે અમારા જીવનમાં કંઈ ને કંઈ અમારું નવું જીવન બદલે છે. પ્રભુ, તે માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, ફાધર મોરિસ, વર્તિકા સિસ્ટર અને બધા જ અહીંયા જેટલા પણ પાસ્ટર પવન, પાસ્ટર વંદના અને બધા જેટલા બી પ્રભુના અનુયાયીઓ હોય છે. પ્રભુ, તે બધાને તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. એ લોકો તમને ઓળખે અને વધુ ઓળખે અને આખા દેશમાં, આખા વર્લ્ડમાં સુવાર્તા પ્રગટ કરે. અને પ્રભુ, તારા નામને અમે મહિમા આપીએ. બસ તેવું થવા દેજો. પ્રભુ, ફરીથી અમે તમારા હાથોમાં સોંપાઈ જઈએ છીએ. તમે અમને દૂરો ન ચલાવો. પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. अपने स्थानों पर बैठ जाए सब लोग. छोटे बच्चों को गोद में छोटे बच्चों को आप अपने गोद में ले लीजिए ताकि जगह हो जाए, लोग बैठ सके. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. तैयार है परमेश्वर वचन को सुनने के लिए? हालेलुया. मैंने रिक्वेस्ट की है पास्टर विनय वर्मा जो लालगंज सरेली में सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, परमेश्वर बहुत अच्छे खादिम हैं. इनसे हमने रिक्वेस्ट किए ताकि वो आए और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखे ताकि हम अंश अंश करके उसके स्वरूप और उसकी समानता में होते चले. जब ये आते हैं तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी को सलाम. मैं विश्वास करता हूं कि आपकी रात अच्छी बीती होगी, आपको नींद अच्छी आई होगी. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, अपने सीनियर खादिम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मौका दिया. कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं. सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे. सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे. नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. नाव बदलने की जरूरत नहीं है माझी, नाव बदलने की जरूरत नहीं है माझी. पतवार बदलो, किनारे बदल जाएंगे. मेरा मानना यह है कि एक मन होना कुछ और नहीं है. एक मन होना हमारी सोच का नया होना है. जब हमारी सोच एक जैसी हो जाती है तो हम एकता में बंध जाते हैं और कुछ और नहीं है एक मन होना. मैं विश्वास करता हूं कि हमारा स्काईवे कैंप एक मन है. मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं. जब मैं इसके लिए तैयार हो रहा था, मैं आपको बता दूं ये मेरा पहला स्काईवे कैंप का टूर है और मैं धन्यवाद दे रहा था परमेश्वर का और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि प्रभु मुझे वहां पर बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, मोरिस भैया, रिक्की भैया छोड़कर, और शायद मैं किसी से व्यक्तिगत नहीं मिला हूं. कैसे होगा? मेरा परिवार, मेरी पत्नी भी थोड़ा सा घबराई हुई थी कि चर्च के लोग होते तो अच्छा रहता. पर मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का. मैंने एक बात मेरे दिल में प्रभु ने डाली
कि जिस प्रभु ने आपको बनाया है, जिस प्रभु ने मुझे बनाया है, उसने हम सबको एक जैसा मन दिया है। हालेलुया। और इस बात का प्रमाण जब मैं ट्रेन में आ रहा था तब मैंने देखा कि एक तहरी इतना ज्यादा मशहूर हो गई, इतने ज्यादा हाथों में जाकर कि बिरयानी की कीमत घट गई। और मैं सच में मैं धन्यवाद देने लगा, प्रभु ये तो मेरे जैसे लोग हैं, एक साथ सब लोग खा रहे हैं एक प्लेट में, और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु जी कि आपने मुझे ऐसे लोगों के बीच में रखा है जिनके मन एक जैसे हैं, जिनका दिल एक जैसा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे आनंद का कारण कुछ और नहीं है। हम यहाँ पर आकर इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर अगर आनंद मना पा रहे हैं तो उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे दिल, हमारे मन एक हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम में 2 अध्याय उसके 46 पद में कुछ बात लिखी हुई है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। बाइबल में लिखा है वो प्रतिदिन एक मन होकर, हमारा जब मन एक होता है, फिर आगे लिखा है कि वो रोटी तोड़ते थे और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आपको मालूम है आनंद कहां से आता है? आनंद जब आपका परिवार, आप और मैं एक मन होते हैं। और कई बार ये वाला काम जब नहीं होता है, आपने महसूस किया होगा अपनी कलीसिया में, अपने परिवारों में, जब हमारे मन एक जैसे नहीं होते तो कलह आ जाता है या फिर किसी तरीके से गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है और फिर हमारा मन नहीं लगता है, हर चीजें खराब होने लगती हैं। पर बाइबल बताती है कि जब तुम्हारा मन एक रहता है तो तुम्हारे घरों में, कलीसिया में, जिंदगी में, हर जगह पे आनंद रहता है। हालेलुया। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद में पौलुस कुछ कहने लगा। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 2 पद है, मेहरबानी से अगर कोई पढ़ दे। तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए, कहने लगा तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए, मेरा आनंद पूरा करने के लिए क्या करो? सुनिएगा, वो ये नहीं कह रहा कि तुम बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन जाओ, तुम बहुत अच्छे प्रचारक बन जाओ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो जाए तुम्हारे पास, तुम्हारी शकल बहुत अच्छी हो जाए। नहीं, सुनिएगा, कुछ बातें कह रहा कि मेरा आनंद पूरा करने के लिए पौलुस फिलिप्पी के लिए पत्री लिख रहा है और उस पत्री में इस कमांड को दे रहा है, इस आदेश को दे रहा, कह रहा है एक ही मन रहो। उसके आगे 3 बातें और लिखी हुई है, पर पहली बात पर आपको जोर देना चाहता हूं। पौलुस कहने लगा एक मन रहो। मालूम है जब हम एक मन रहते हैं तो हमारे अंदर एक प्रेम उत्पन्न हो ही जाता है। जब हम एक मन रहते हैं तो हमारे अंदर एक चित्त उत्पन्न हो ही जाता है। जब हम एक मन रहते हैं तो हमारे अंदर एक मनसा उत्पन्न हो ही जाती है। और कई बार हम एक मन ना होने के कारण अपने आनंद को खो देते हैं। और पौलुस इस जगह उस कलीसिया को समझाते हुए लिख रहा है एक मन रहो, तब मेरा आनंद पूरा होगा। मेरा आनंद इससे नहीं पूरा होगा कि तुम बहुत अच्छे प्रचारक बन गए, नहीं, मेरा आनंद इससे पूरा होगा कि तुम सब एक मन रहो। पौलुस को ये वाली बात मालूम थी कि अगर एक मन हो गए तो बाकी चीजें स्वतः पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। पौलुस जानता था इस बात को और शायद इसीलिए उसने इन चीजों को लिखा। आपको मालूम है कुछ चीजें परमेश्वर की ओर से मिलती हैं, पर कुछ चीजें हम खुद अचीव करते हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं। पौलुस यहां पर यह नहीं कह रहा कि एक मन होने के लिए रोजा रखो, 40 दिन के उपवास रखो, घुटनों पर जाकर दुआ करो, या पौलुस ये नहीं कह रहा कि तुम मतलब कि प्रार्थना करो इसके लिए। नहीं, पौलुस कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है, उसे मालूम है तुम कर सकते हो। कुछ चीजें हमारे हाथों में होती हैं और जब हम करते हैं तो उसका प्रतिफल हम देखने को पाते हैं। एक पादरी साहब दुआ कर रहे थे और जब वो प्रार्थना कर रहे थे बार बार शैतान आकर उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार। तो दुआ कर रहे थे, प्रभु जी धन्यवाद, फिर आया तो फिर से उनकी दुआ टूट गई, फिर से डिस्टर्ब हो गए। दोबारा से फिर से उन्होंने दुआ का मन बनाया, फिर से दुष्ट आकर उनकी दुआ में विघ्न डाल दिया। तीसरी बार जब दुआ के लिए वो मुड़े तो फिर से शैतान आया और शैतान ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। तो वो प्रभु की ओर मुड़े और कहने लगे, प्रभु जी देख लीजिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके साथ बैठा हुआ हूं और ये शैतान, ये दुष्ट मुझे बार बार परेशान कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसका अधिकार तो मैंने तुझे पहले से ही दे रखा है, इसको भगाने का अधिकार मैंने तुझे पहले से दे रखा। आसमान के खुदा ने हमें कुछ अधिकार, कुछ चीजें पहले से दे रखी जो हमारे हाथों में है।
ट्रेन में बड़ी चर्चा चल रही थी। हमारे सीनियर पास्टर पावन छत्री बता रहे थे कि परमेश्वर ने आपको बदन दिया है, परमेश्वर ने आपको शरीर दिया, इसको तंदुरुस्त रखने की जिम्मेदारी, इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी स्वयं की है। यीशु मसीह थोड़े आएगा आपके बल्ले डुल्ले बनाने के लिए, आपको खुद बनाने पड़ेंगे, आपको खुद अपने शरीर की चिंता करनी पड़ेगी। आपके हाथों में ये होता है। और मैं विश्वास करता हूं जब आप इस काम को करते हैं, पर सवाल तो ये है कि हमारे घरों में 6 तरीके के लोग होते हैं। किसी को मिर्च ज्यादा पसंद है, किसी को कम, किसी को नॉनवेज है, किसी को वेज है। तो कैसे हमारे जब इरादे अलग अलग हैं तो हम कैसे एक मन हो सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब सबके टेस्ट अलग हैं, सबके कलर चॉइसेस अलग अलग हैं, तो हमारे मन एक कैसे हो जाए? कौन सा ऐसा तरीका है या कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिससे हम एक मन हो जाए? सुनिएगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है, दुनिया में कोई दूसरा इसका इलाज नहीं है कि आप एक मन हो। एक मन होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी परमेश्वर का वचन है जो हमें एक मन करता है। यहाँ पर कितने ऐसे रिश्तेदार हैं जो बैठे हैं, मुझे लगता है मॉरिस भैया के एक आधे रिश्तेदार छोड़कर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, पर हम लोग एक रिश्तेदार से ज्यादा है। हालेलुया। कोई गुजरात से है, माफ करिएगा आंटी, आपकी भाषा बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई, पर मैं इतना जानता हूं कि आपका प्रेम हमारे लिए है क्योंकि आप इतनी दूर से चलकर आए हैं। मैं विश्वास करता हूं बनारस वालों के लिए हमारा कोई मामा फूफू का कोई रिश्ता नहीं है, पर मैं धन्यवाद करता हूं उस रिश्ते से कहीं ज्यादा बढ़ के रहे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है जो एक सा है, कभी ना बदलने वाला। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन उन्होंने दिया। थैंक यू सो मच भाई। और इस बात के लिए कि एक मन होना बहुत ज़रूरी है। जब एक मन रहते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, ज़्यादा खराब नहीं होती, सब तरीके अच्छे होते हैं, काम अच्छा होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम सब एक मन रहे और प्रभु में लगे रहे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर मॉरिस भैया से कि वो आए और आगे की बात को हमारे बीच में रखें। थैंक यू पास्टर बेन, थैंक यू फॉर लीडिंग इन सच ए नाइस मैनर। आप सभी का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू पास्टर विनय, थैंक यू प्रेशियस एंड टीम कि आप लोग ने बहुत अच्छी तरीके से आज सुबह की हमारी आराधना का संचालन किया। मुझे बड़ी बरकत मिली। एक बात ये बोल रहे थे और मुझे समझ में आया कि कई बार हम लोग खुदा से बहुत सी चीज़ों की डिमांड करते हैं, बट लॉट ऑफ टाइम गॉड ऑल्सो डिमांड समथिंग। और पौलुस इस बात को बहुत भली बात ही फिलिपियों की किताब उसके दूसरे बाब दूसरी आयत में जहाँ से इन्होंने शुरू किया था, ये पौलुस कलीसिया को, विश्वासियों को सिखा रहा है कि दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। और लिखा है कि टू कंप्लीट हिज जॉय, यानी किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर भी चाहता है कि उसका आनंद तब पूरा होएगा जब उसके लोग एक मन होंगे। ये बहुत आवश्यक है खुदा के लोगों, ना केवल आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आप प्रॉस्पर करेंगे, बल्कि गॉड ऑल्सो रिजॉयस व्हेन हिज पीपल कम टुगेदर एंड ऑफ सेम माइंड। दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज उन्नति, तरक्की और प्रॉस्पेरिटी का राज ये है जब एक मन हुए। कॉर्पोरेट सेक्टर में टीम बनाई जाती है और टीम जब एक मन के साथ काम की जाती है तो वो टीम की तारीफ होती है, उनको प्रमोशन मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब टीम में कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो कंप्लेन करने वाले होते हैं, जो नेगेटिव बात बोलने वाले होते हैं, तो पूरी टीम इफेक्ट होती है। केवल वो व्यक्ति इफेक्ट नहीं हो रहा है, पूरी टीम इफेक्ट होती है। तो उसी तरीके से परिवार में भी होता है। जब परिवार में हम अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, हमारा स्वभाव एक होना चाहिए। और खुदा ने तो हमें अपनी सीरत और स्वभाव में बनाया ही है। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। इससे पहले हम आखिरी दुआ करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आंटी थॉमस से आखिरी दुआ करें। आंटी सीनियर थॉमस हमारे बीच में है, वो आखिरी प्रार्थना करें। बैठ जाइए भी, अभी मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, तब आप आगे आ सकती हैं, ताकि फिर हम आपकी अंतिम प्रार्थना से यहाँ से विदा होंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन है, अनाउंसमेंट है। इससे पहले आप अपने रूम्स को छोड़ें, अपने लाइट, फैन एंड गीजर को जरूर से ऑफ कर दें आज, क्योंकि हम लोग देहरादून का लोकल टूर कर रहे हैं। शहर दारा और कुछ जगह ऐसे जाएंगे जहाँ पे फाउंटेन होएगा, नहाने का इंतजाम होगा, तो अपने लिए एडिशनल क्लोथ जरूर कैरी करें। फॉलो द टाइमिंग, दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम को फॉलो करें। बहुत से लोग जो टाइम को फॉलो करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट। बहुत से लोग स्पेशली मदर्स के साथ भी बेयर, क्योंकि हम जानते हैं छोटे बच्चे हैं, दिक्कत होती है। लेकिन अगर बाकी लोग टाइम से आ जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम अगर 8:30 है, तो कोशिश कीजिए 8:30 से 9-10 तक हम लोग
फ्री हो जाए, ताकि 9:15 बजे से हम यहाँ पे आ जाएंगे। अपना ये नेम्स टैलेंट हंट के लिए दे दे। कितने नेम्स हम लोग के पास आ चुके हैं? 8 to 9 नेम्स हैं। जूनियर्स है, सीनियर्स भी, एज नो बार। आप किसी उम्र के हैं, कोई भी है, एज नो बार। और जैसे मैंने बताया वो वाली चीज़ है जिसके द्वारा लोगों को सुनने में अच्छा लगे, इनकरेज हो और प्रभु को महिमा मिले। एनीथिंग यू कैन डू इट। आपके रूम में डस्टबिन है, डस्टबिन का पॉलीथीन निकाल के बाहर रख दीजिएगा, तो वो आपके लिए नया पॉलीथीन वहाँ पे रख देंगी जो आप लगा सकते हैं। अगर आपका डस्टबिन गंदा हुआ तो उसका पॉलीथीन निकाल के बाहर रख दीजिएगा। कल सुबेरे की सर्विंग नागपुर एंड गुजरात के लोग करेंगे। नागपुर एंड गुजरात इज देयर, नागपुर। कल सुबह नाश्ते की सर्विंग, कल सुबह नाश्ते के बाद हमारा संडे वर्शिप सेशन होएगा, वर्शिप सर्विस होएगा, माफ कीजिएगा। एंड कल हमारे मुख्य वक्ता पास्टर पावन चत्री होंगे ऑल द वे फ्रॉम बनारस। तो जरूर से दुआई तबीयत में तैयारी के साथ आइए, जैसे हम अपने अपने शहर में अपने अपने चर्च जाते हैं। एग्जैक्टली चर्च सर्विस होएगी अपने लिमिटेड टाइम में, तो दुआ के साथ, तैयारी के साथ ठीक 9:15 बजे हम यहाँ पे शुरू करेंगे और 10 बजे हमारा टारगेट है, हम ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे। तो आपकी पैकिंग बैगेज सारा आज रात ही को तैयार हो जाए। आज रात को हम थैंक्स गिविंग ऑफरिंग लेंगे। हम लोग नॉर्मली लास्ट डे लेते हैं। स्पेशली ये ऑफरिंग उनके लिए होती है जहां हम रुकते हैं, जो स्टाफ हमारी सेवा टहल करते हैं, हमें खाना खिलाते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं, चाय तैयार करते हैं, रूम्स अरेंज करते हैं, क्योंकि हम दोबारा लौट के यहाँ नहीं आएंगे। So we'll collect after the talent hunt, we collect a Thanksgiving offering और हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार से जो उसे अपना योगदान अच्छे से दे, नॉट कि सारा पैसा तो हमने शॉपिंग में खर्च कर दिया, खाने पीने में खर्च कर दिया। तो आई वॉन्टेड अ बेस्ट ऑफरिंग। अब तक हम लोग का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। वी ट्राइड टू हैव अ बेस्ट ऑफरिंग और हमने वाली सारी ऑफरिंग, यहाँ के स्टाफ, हमारे यहाँ बहुत से स्टाफ है, गार्ड है, सब है, तो हम यहाँ के मैनेजर के हाथ में वो पैकेट दे देंगे, ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट। और बहुत ईमानदारी से ये काम करते हैं। मेरे ख्याल से पैट्रिक भाई और एल्विस भाई इंचार्ज रहते हैं इस काम के जी। तो इन लोग अपना जो भी आपकी ऑफरिंग आएगी वो हमको बता के एक पैकेट बना के मैनेजर को दे देंगे, ताकि वो यहाँ के स्टाफ को दे दें। जितने इंचार्जेज है, 5 इंचार्जेज है, मेरे ख्याल से खड़े हो जाए जो 5 इंचार्जेज है। शोभित भाई, पैट्रिक भाई, एल्विस भाई इज देयर, हाँ एल्विस भाई, गौरव भाई एंड अनु, 4 हमारे बाहर बैठे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बहुत अच्छा सिस्टमैटिकली चल रहा है। यू प्रूव योर सेल्फ कि आप लोग को बैठने की जगह मिली, इसलिए हमारे लोग बाहर हैं। थैंक यू गौरव। जरूर से आप इनको अप्रिशिएट कीजिए, इनके को कोऑपरेट कीजिए। हमारे बस इंचार्जेस भी खड़े हो जाए ताकि आपको पता चल जाए। शेरन भाई बस नंबर 1 के इंचार्ज है, मोनिल भाई बस नंबर 2। आइए इन सबके लिए तालियां बजा दें। मैं धन्यवाद देता हूं। अभी भाई बताए थे अलग अलग जगह से, मैं काउंट करने लगा। वी हैव डेलीगेशन फ्रॉम 8 सिटीज और जिसमें से 3 स्टेट्स हैं। वी हैव पीपल फ्रॉम अलीगढ़। मैं नाम लेता हूं तो वहां के लोग खड़े हो जाए ताकि आपको देख ले। अलीगढ़, बनारस, अ बिग क्राउड, बनारस, थैंक यू। कानपुर, थैंक यू। गुजरात, थैंक यू सो मच। नागपुर, थैंक यू। बहराइच से भी सिस्टर है आपकी, सिस्टर बहराइच से, बलिया, सॉरी बलिया, थैंक यू सिस्टर, बलिया एंड लखनऊ। बैठे रहिए आप। शाहजहांपुर, आंटी थॉमस, शाहजहांपुर, थैंक यू। कोई शहर मैंने भूला है, कोई छोड़ा तो नहीं? सब शहर को कवर कर लिया। तो 8 सिटीज एंड 3 स्टेट्स। तालियां बजाइए परमेश्वर की महिमा के लिए। अब तक का सबसे बड़ा क्या? ये होएगा समय हाईली फेवर्ड का। तो मैं चाहूंगा गौरव एंड चंदन भाई आ जाए और उसके बाद मैं चाहूंगा आंटी थॉमस सामने आ जाए, ताकि सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करें, अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद करें, हमारे एक्सकर्शन के लिए धन्यवाद करें। और जो भी हाईली फेवर्ड में नाम आता है उसके लिए विशेष प्रार्थना होती है। कल की शहजादी, कल की क्वीन हमारी लोली बहन है। लोली बहन कहाँ है?
लीजिए कल भी आज है, आइए आप आगे आइए, आगे आ जाइए, आप इधर बैठिए। ये आप ही बताइए, ये लेडीज है, ये लेडीज है, चलिए निकलवाइए, भाई आप नहीं हिला के निकालिए, नहीं तो पता चला अपना ही वाइफ का नाम ऊपर लग गया। आप समझते नहीं है, चार्जेस हमारे हैं लेकिन है बहुत तेज। शरॉन थॉमस। What a coincidence, आपके लिए मम्मी ही प्रार्थना करेंगे, इससे बेहतर प्रार्थना तो नहीं सकते। मैं कहूँगा आंटी अपने हाथ से दे, इधर देखिए, इधर आंटी यही रहिएगा। आज के किंग है, आज के प्रिंस कह लीजिए, शहजादे कह लीजिए, ये इनको प्रायोरिटी सब चीजों में, वैसे भी बस में सबसे पहले यही जाते हैं कि बस में चाय, आज खाने में, आज फोटो, सब लोग की फोटो इनके साथ होनी चाहिए। अगर रोली बहन के साथ किसी ने कल फोटो नहीं खिंचवाई है तो ये रोली बहन है, आज खिंचवा लीजिएगा, पोस्ट कर दीजिएगा फिर से कि इनके साथ है, हमने हमारी फोटो बहुत अच्छी फोटो शहजादी के साथ है, तो जरूर जिन्होंने खिंचवा ली बहुत अच्छा, आज इनके साथ सभी लोग फोटो खिंचवाएंगे। तो लेट्स प्रे। मैं चाहूंगा आंटी से कि प्रार्थना करें शहरन के लिए, इसके जीवन के लिए, इसकी सेवाओं के लिए, और साथ ही साथ हमारे पूरे ट्रिप के लिए धन्यवाद करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, कम डाउन होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, हम यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, हर एक पर तेरी आत्मा का अभिषेक है, तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं। तू हम सबको अपनी अगुवाई में यहाँ लेकर आया, तेरा धन्यवाद करते पिता। आज की अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद करती जो बनारस के बच्चों ने करी, खासकर प्रेशियस को, बहन को तेरे हाथों में दे देती, और इनको अपनी आत्मा के अभिषेक से भर पिता। अर्पण को तेरे हाथ में देती पिता, उसको भी अपने अभिषेक से भर पिता। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हम सब ने आशीष पाई। हाँ प्रभु, तू धन्य है, क्योंकि तू हमें सिखाता है कि जब हम यहाँ एक मन में होकर आए हैं तो हम सब एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। पिता, कल जितने जवानों ने हमारी बुजुर्गों की हेल्प करी, उन सब के लिए मैं तेरा हाथ उठा के धन्यवाद करती पिता। सचमुच तेरी भलाई कहीं नहीं छिपी है पिता। आज की भोजन वस्तुओं के लिए जो बहुत ही टेस्टी थी, सबने बहुत प्रेम से खाया पिता, उन पकाने वालों के लिए धन्यवाद करती पिता। उन सफाई कर्मचारियों के लिए धन्यवाद करती जिन्होंने हमारे कमरे को झाड़ा और सफाई करी पिता। बड़ी बरकत दीजिए। आज का दान उनके लिए एक आशीष का पिता। भाई मॉरिस के लिए धन्यवाद करती पिता, जो हम सबको हमेशा टूर के लिए इंतज़ाम करते हैं, एक एक वैल्यूएबल चीज़ के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती पिता। उनके परिवार पर तेरी बहुत तायद की आशीष धन्यवाद करती। शरॉन के लिए और ओनिल के लिए, जो सबसे पहले बस में जाते हैं और सब लोगों की हिफाजत करते हैं और ड्राइवर का ध्यान रखते हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद करती जो ये खाना बांटने में हमारी हेल्प करते हैं। धन्यवाद करते पिता। अभी जब हम बस में जाते हैं, हम तेरी प्रजा हैं पिता, तो हमेशा अपनी प्रजा को सदैव अपने हाथों के द्वारा घेरे रखता है। सो हम तेरे हाथ में हर पल, हर मोड़ पर तो हमारे साथ रहता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज जहाँ हम जा रहे हैं पिता, वहाँ हम सही सलामत पहुँच पाएँ और कोई जाम ना मिले पिता, क्योंकि तू सीधे रास्ते पर ले जाने वाला परमेश्वर है। सब बातों के लिए हर एक छोटे बच्चों को पिता, हर एक बुजुर्ग को उनके पैरों में खूब स्ट्रेंथ को डालिए। हर एक जवान को तेरे हाथ में सौंप देती पिता, जो हम लोगों का ध्यान रखते हैं पिता। हर एक खादिम को तेरे लहू में ढांप देते पिता। इनके द्वारा एक बड़ी कलीसिया ठहरने पाए पिता। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते।
सारा आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना को हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने उद्धार करता जीवित यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आइए अपने स्थानों में खड़े हुए। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक हम सब विश्वासी जन के साथ हमारे पूरे ट्रिप पे, टूर पे, एक फैमिलीज के साथ। आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आंटी।